नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों, सुबह के करीब 6 बजे इजराइल के एक एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। इन जेट्स में लगे हैं लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई प्रिसीजन मिसाइल। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस यानी कि मोसाद के मुताबिक ईरान की बड़ी लीडरशिप तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में इकट्ठा है। कहा जा रहा है कि उसी जगह मौजूद हैं देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई। दोस्तों, उड़ान के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइलें उस कंपाउंड पर गिरती हैं और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेट मिलता है आपके लिए दमदार डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस हमले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1979 से पहले ईरान पर राज था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का, एक अमेरिकी समर्थित राजशाही। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन में उनकी सरकार गिर गई। सत्ता में आए आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया और साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल उनके सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। दोस्तों, इजराइल का विरोध ईरान की रणनीति और विचारधारा का हिस्सा बन गया और साल 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खामिनेई सत्ता में आए और धीरे धीरे ईरान की धार्मिक और सैन्य ताकत का केंद्र बन गए। उसके बाद 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान 2 गुप्त जगहों पर यूरेनियम समृद्ध कर रहा है और यहीं से शुरू हुआ परमाणु हथियारों का शक। ईरान बार बार इन आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्या और कूटनीतिक सब कुछ आजमाया। और फिर 2015 में ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर दी। दावा किया गया कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को खत्म कर दिया और यहीं से तनाव फिर बढ़ने लगा। दोस्तों, 2025 में नई बातचीत के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। बंकर बस्टर बमों ने 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दिए ईरान के। उसी साल ईरान की अर्थव्यवस्था टूटने लगी, मुद्रा गिर गई, खाने की कीमतें आसमान छूने लगी और लोग सड़कों पर उतर आए। साल के अंत तक देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए, कुछ शांतिपूर्ण, कुछ जगह हिंसक। ट्रंप ने खुलकर कहा कि ईरानी जनता उठ खड़ी हो, मदद रास्ते में है, लेकिन ईरान सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया गया, 50,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। और फिर आता है 28 फरवरी शनिवार सुबह 9:40 तेहरान, एक सरकारी कंपाउंड जिसमें राष्ट्रपति कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग और सुप्रीम लीडर का दफ्तर है। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां महीनों से सुप्रीम लीडर की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। उनकी गतिविधियों का पैटर्न समझ लिया गया था और उसी दिन टॉप ईरानी अधिकारियों की मीटिंग थी और ये हमला रात में होना था। लेकिन मौका इतना बड़ा था कि समय बदल दिया गया और अचानक मिसाइलें उस कंपाउंड पर गिरती हैं। कुछ सेकंड में ही कई इमारतें ध्वस्त हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, साथ में सेना प्रमुख, नेशनल डिफेंस काउंसिलिंग के प्रमुख, IRGC कमांडर और रक्षा मंत्री सहित करीब 30 वरिष्ठ अधिकारी मारे जाते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन का नाम था इजराइल में रोरिंग लॉयन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी। इसके बाद इजराइल ईरान की एयर डिफेंस को निशाना बनाता है और 200 फाइटर जेट्स एक साथ तैनात किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भी आधे घंटे बाद शामिल हो जाता है इस स्ट्राइक में। टॉम हॉक मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, नेवल स्ट्राइक, सब कुछ। यहाँ तक कि ट्रंप वीडियो जारी करते हैं, ईरानी जनता से सरकार गिराने की अपील किया जाता है। नेतन्याहू भी इसमें साथ देते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद खबर आती है कि एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया है, जहां पर 175 लोगों की मौत हो गई और ज्यादातर इसमें बच्चे थे। दोस्तों, अमेरिका जांच की बात करता रहा और फिर शुरू हुआ ईरान का तांडव। जी हाँ, 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर बरसने लगी। मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमले, दुबई एयरपोर्ट बंद, बहरीन में हमला, कतर, सऊदी, जॉर्डन, कुवैत, हर जगह ड्रोन और मिसाइलें गिरने लगी। नेटो अलर्ट पर आ गया।
उसके बाद साइप्रस में ब्रिटेन के भी एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया। दोस्तों इधर तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो तेल का 20% रास्ता है पूरी दुनिया का, उसे भी ईरान ने बंद कर दिया और वैश्विक ऊर्जा संकट खतरा मंडराने लगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये युद्ध जरूरी था या एक विकल्प। अमेरिका कहता है कि ये वॉर ऑफ नेसेसिटी है, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि क्या ये प्रिवेंटिव वॉर था। आज हालात ये हैं कि मौतें, बदले की कसम, अंतरिम सरकार, लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या ये शुरुआत है या फिर अंत। अगर हर देश अपने कमजोर दुश्मन पर हमला करने लगे तो दुनिया कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगी। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये संघर्ष सीमित रहेगा या एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ेगा। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस जियोपॉलिटिकल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।